अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने आपको टास्क दिया था MS एक्सेल का। तो उसमें कुछ लोग मुझसे, सबसे पहले तो मैं अपनी गलती तस्लीम करता हूं कि मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस टाइप करके इनके सेल्स रेफरेंस दे दिए। उसके बाद मैंने जो है वो कुछ कॉलम ऊपर ऐड करके ये सारी चीज़ें ऐड करी, तो हुआ ये कि सेल रेफरेंस गलत हो गया। ठीक है। उसके अलावा कुछ लोगों ने मुझसे ये कहा कि सर आपने जो पढ़ाया है वो आपने पढ़ाया है कि चावल कैसे बनता है, और आपने जो टास्क दिया है वो दिया है कि बिरयानी बनाना। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल टास्क नहीं है, बहुत ज़्यादा ही आसान टास्क है। अब आसान ये किस तरह से है, देखें, अगर मैं इसको सॉल्व करके आप सबको दिखाऊं, क्योंकि मुझे सॉल्व करके दिखाना ही था। तो सबसे पहले तो ये एक शीट बनी हुई है, टीचर क्लास शीट बनी हुई है, जिसमें कि हमें इन इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर करके फार्मूला लगाना है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में बिल्कुल वही सारी चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन क्या है, कैलकुलेट क्लासेस मंडे टू सैटरडे बाय यूजिंग काउंट ए फंक्शन। इसका मतलब क्या है, ये हमसे ये कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करनी है क्लासेस मंडे टू सैटरडे कितनी क्लासेस हो रही हैं काउंट ए का फंक्शन लगाकर। यानी यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फार्मूला लगाऊंगा इक्वल्स टू COUNT काउंट ए ब्रैकेट ओपन। उसके बाद मैं मंडे टू सैटरडे की क्लास रेंज सेलेक्ट कर लूँगा, यानी B9 से G9 तक। अब मुझसे यहाँ पर गलती ये हो गई थी कि सेल रेफरेंस गलत हो गया था, इस वजह से कुछ लोगों को मसला आ रहा था। लेकिन जिन्होंने सवाल यहाँ तक पढ़ा होगा, सही से समझ में आया होगा उन्हें, तो वो समझ गए होंगे कि मंडे से कुछ लोगों ने बिल्कुल सही आंसर्स भी जमा करवाए हैं। अच्छा, तो काउंट ए का फॉर्मूला यहाँ पर हम इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन, और मंडे टू सैटरडे पूरी रेंज हम सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद एंटर कर देंगे तो हमें बता देगा कि मंडे टू सैटरडे 8 to 9 में कितनी क्लासेस हो रही हैं, 6 क्लासेस हो रही हैं। इसी तरह मैं अगर इस पर डबल क्लिक कर दूं तो ये सारी चीज़ों पे लगा देगा। अब इसमें ये क्या कह रहा है, 4 क्लासेस हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मंडे टू सैटरडे में 11 to 12 में मंडे को तो क्लासेस हो रही है, लेकिन ट्यूसडे को नहीं हो रही, तो ये क्लास काउंट नहीं हो रही, तो ये ब्लैंक आ रहा है। तो सिंपल जितनी क्लासेस हो रही हैं वो अपने टाइम के हिसाब से हमें बता रहा है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, कैलकुलेट ब्लैंक सेल बाय यूजिंग काउंट ब्लैंक। यानी यहाँ पर क्या करना है, ब्लैंक सेल काउंट करने हैं कि अगर ब्लैंक सेल आ रहे हैं यानी खाली क्लास जा रही है किसी दिन किसी टाइम पे, तो वो काउंट करना है। तो हम यहाँ पर सिंपल क्या फार्मूला लगाएंगे, काउंट ब्लैंक। ये भी मैंने इसी तरह बताया था, तो मैंने जो आपको टास्क दिया है वो बिल्कुल वही दिया है जो मैंने पढ़ाया है, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन रेंज सेलेक्ट मंडे टू सैटरडे ब्रैकेट क्लोज इंटर। अब यहाँ 0 आ रहा है क्योंकि यहाँ पर कोई ब्लैंक सेल नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ डबल क्लिक करता हूँ तो अब यहाँ पर एक 2 बता रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 ब्लैंक सेल आ रहे हैं, तो सिंपल ये इस तरह से बता रहा है। इसको मैं दोबारा से आपको क्विक रिवीजन दे दूँ कि हमें काउंट ए में क्या करना था, कैलकुलेट क्लासेस मंडे टू सैटरडे बाय यूजिंग काउंट ए फंक्शन। यानी मंडे टू सैटरडे की क्लासेस हमें काउंट ए फंक्शन से काउंट करनी थी, तो हमने यहाँ पर क्या किया, इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन और रेंज सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर लिया और इंटर कर दिया। हमें पता चल गया कि मंडे टू सैटरडे कितनी क्लासेस हो रही हैं। इसी तरह फिर हमने डबल क्लिक करके नीचे सब में लगा लिया। अब काउंट ब्लैंक अगर मालूम करना है यानी क्लासेस नहीं हो रही, तो हमने इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, मंडे टू सैटरडे की रेंज सेलेक्ट कर ली, इंटर कर दिया, तो हमें काउंट ब्लैंक करके दे देगा। डबल क्लिक करेंगे नीचे सब में लग जाएगा। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझे बताएं, मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन आपको हिम्मत नहीं आना, पढ़ना है, आपको समझना है, ठीक है। सिंपल यहाँ पर क्या करना था हमें, कैलकुलेट क्लासेस मंडे टू सैटरडे बाय यूजिंग काउंट ए फंक्शन। सिंपल मैंने खुद बताया है कि करना क्या है, यानी क्लासेस काउंट करनी है मंडे टू सैटरडे कितनी क्लासेस हो रही हैं काउंट ए का फंक्शन लगाकर। इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन, अपनी रेंज सेलेक्ट कर ली मैंने मंडे टू सैटरडे तक की, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया, तो हमें आंसर पता चल गया। तो काउंट ब्लैंक में क्या किया, इक्वल्स टू काउंट ब्लैंक ब्रैकेट ओपन करके रेंज सेलेक्ट कर ली, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दिया। सिंपल। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ी सी पीछे करके दोबारा से देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ में आएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर मैं आता हूँ, 4 की तरफ अगर मैं आता हूँ, तो इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट क्लासेस ऑफ सर सलमान बाय यूजिंग काउंट एफ। तो इसमें क्या करना है, इसमें ये करना है कि सर सलमान की क्लास को काउंट करना है काउंट एफ का फंक्शन लगाकर। अब ये हम किस तरह से करेंगे, सिंपल यहाँ पर काउंट एफ लगेगा, हमें यहाँ पर काउंट ए का फंक्शन लगा के काउंट करना था मंडे टू सैटरडे की क्लासेस। दूसरे में काउंट ब्लैंक लगा के मालूम करना था खाली क्लासेस कितनी जा रही हैं। तीसरे में हमें काउंट एफ लगाकर सेलेक्ट करना है कि सर सलमान की कितनी क्लासेस आ रही हैं। तो सिंपल यहाँ पर काउंट एफ का फंक्शन लगेगा, इक्वल्स टू COUNT काउंट एफ ब्रैकेट ओपन। अब एफ में मैंने बताया था सबसे पहले रेंज सेलेक्ट करते हैं, तो मंडे की रेंज हमने सेलेक्ट कर ली,
ठीक है, मंडे की रेंज सेलेक्ट करनी, यानी मंडे वाले दिन जो क्लासेस हो रही हैं उस रेंज को सेलेक्ट कर लिया, कॉमा लगाया और इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया कि भाई कितनी क्लासेस हो रही हैं मंडे को, किसकी, सर सुलेमान की। तो हमने यहाँ पर क्या करना है, सर सुलेमान लिखना है, एंटर करना है। तो सिंपल हमें पता चल जाएगा कि 2 क्लासेस हो रही हैं मंडे को सर सुलेमान की। किस तरह मैंने लगाया, इक्वल्स टू काउंट एफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद मंडे की रेंज सेलेक्ट कर ली, कॉमा लगाया और फिर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जिस सर के को हमें जानना है कि कितनी दफ़ा क्लास हो रही है उनकी मंडे वाले दिन, वो कर लिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो हमें पता चल गया। तो उसको पकड़ के हमें यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कर देना है ताकि हमें पता चल जाए कि भाई सर सलमान की क्लासेस जो है वो मंडे को 2 होती हैं, ट्यूसडे को 2 होती हैं, इस दिन 2 होती हैं, इस दिन 2 होती हैं, फ्राइडे को 1 होती हैं और सैटरडे को 3 होती हैं। इस तरह यहाँ सर राहिल की बारी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल्स टू काउंट एफ करके हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट ओपन करने के बाद हम अपनी रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे। रेंज सेलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर हमें सर राहिल की क्लासेस को मालूम करना है, तो हम यहाँ पर सर राहिल लिख कर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो हमें सर राहिल की क्लास का पता चल जाएगा। इसी तरह सर रेहान की क्लास का करना है हमें, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वल्स टू वही सेम काम, काउंट एफ ब्रैकेट ओपन, वही सेम रेंज सेलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर सर रेहान की बारी है, तो हमने इन्वर्टेड कॉमा में सर रेहान लिखा है, तो वो सिर्फ सर रेहान वाले सेल को काउंट करके देगा। इसी तरह हमें सर ज़ीशान की क्लासेस को काउंट करना है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाना है, काउंट एफ ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमने सेल सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा सर ज़ीशान, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। ठीक है, अच्छा उसके बाद मिस नाज़नीन की क्लास है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, वही सेम काम, काउंट एफ ब्रैकेट ओपन। उम्मीद है आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो, यहाँ तक आपको एक कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है आप दोबारा से वीडियो को रिवाइंड करके देखें, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। ठीक है, मिस नाज़नीन की 3 क्लास हो रही है मंडे को, ऐसे ही चेक करना चाहे कर सकते हैं, 1 2 3, तो ये सही बता रहा है। इस तरह सर शाफी की क्लास की चेक कर लेते हैं, इक्वल्स टू काउंट एफ ब्रैकेट ओपन, वही सेम काम, रेंज सेलेक्ट, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर शाफे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। इसी तरह सर दाऊद की काउंट एफ ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर दाऊद, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज एंटर। क्लियर हो गई बात। तो इसी तरह से हमने सारे कर लिए। अब इन सब को हम इसको यहाँ से ऐसे ट्रैक कर सकते हैं, इसको ऐसे करके हम ट्रैक कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन से दिन किस सर की क्लास कितनी दफ़ा आ रही है। सिंपल। अच्छा, इसके अलावा नीचे टोटल जो हमें करना है वो इस तरह से करना है। लास्ट क्वेश्चन हमें लिखा हुआ है, कैलकुलेट सम ऑफ क्लासेस ऑफ मंडे टू सैटरडे बाय यूजिंग सम, यानी हमें यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाकर काउंट करना है कि मंडे टू सैटरडे कितनी क्लासेस हो रही हैं। यानी कि हम यानी टोटल टीचर्स की क्लासेस अगर मैं सेलेक्ट कर लूँ, यानी सिर्फ मंडे वाले दिन कितनी हो रही हैं, तो हमें पता चल जाएगा 13 हो रही हैं। इसी तरह हम इसको पकड़ के यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कौन सी टीचर की टोटल 13 क्लासेस होती हैं मंडे को, इस दिन इतनी होती है, इस दिन इतनी, इस दिन इतनी, इस दिन इतनी। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने क्या किया, इक्वल्स टू सम, क्योंकि हमें टोटल क्या है कि कितनी क्लासेस हो रही हैं मंडे वाले दिन, इक्वल्स टू सम ब्रैकेट ओपन, रेंज सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज एंटर। सिंपल। अच्छा, यहाँ पर भी अगर आप काउंट ए लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। किस लिए? इसलिए ताकि आपको पता चल जाए भाई मंडे को कितनी क्लासेस होती हैं। तो इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट ओपन, अगर आप इसको सेलेक्ट कर लें, ब्रैकेट क्लोज कर दें, इंटर कर दें, तो यहाँ पर भी 13 आ रहा है। तो उम्मीद है आपको अब बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक दफ़ा वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा देखें। अगर उसके बाद भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, मैं आपको बिल्कुल गाइड करूँगा। जिन लोगों ने मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया है, मैंने उनको बिल्कुल गाइड किया है। तो अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कोई प्रॉब्लम है तो आप एक दफ़ा और देखें, और अगर उसके बाद भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे इनबॉक्स में यानी व्हाट्सएप पे आकर पूछ लें या कमेंट पे आकर पूछ लें। मैं आपकी जो भी परेशानी होगी या जो भी चीज़ आपको नहीं समझ में आई होगी वो मैं आपको दोबारा समझा दूँगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। कल इंशाल्लाह 3rd क्लास अपलोड होगी, और अगर किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।